स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 सिविक्स का लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो हमने जो लॉ होता है और जो सोशल जस्टिस होता है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्क्राइब की थी कि बाजार के अंदर मुनाफे की चाह में कई बार मजदूरों को उनका हक न देने के कारण गवर्नमेंट को उनका मेहनताना दिलाने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ते हैं और उन कानूनों को एनफोर्स करना पड़ता है, यानी कि लागू करना पड़ता है, जिससे कि उनको बराबर का अधिकार दिया जा सके। क्योंकि जो वर्कर्स काम करते हैं बदले में उनको उस जो जायज़ सैलरी होती है वो नहीं दी जाती। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर एक ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि एक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी। इसके अंदर क्या होता है कि 24 ईयर्स पहले भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जो कि यूनियन कार्बाइड नामक एक जो यूएसए कंपनी होती है उसका कारखाना था, जिसमें जो पेस्टिसाइड जो होती है वो बनाई जाती थी। 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोनाइड जो गैस जो होती है वो रिसने लगी थी, वो वहाँ से लीक हो रही थी, जो कि बेहद जहरीली होती थी। तो यहाँ पर क्या था कि इस जो दुर्घटना होती है, ये जो दुर्घटना होती है, इसकी चपेट में आने वाला एक जो इंसान होता है अजीज सुल्तान, तकरीबन 12:30 AM बजे वो कहता है कि मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई देने लगी कमरे में, और कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो, रन रन। देन स्टार्टेड। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह से जलने लगी। तो इस तरह से उस टाइम की कुछ जो चीज़ें होती है, कुछ लोग उन्होंने जो फील किया, जो महसूस किया, वो बता रहे हैं कि 3 दिन के अंदर फिर क्या होता है कि 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से इफेक्टेड हुए। जहरीले गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर जो सांस की बीमारियां होती हैं, आँख की बीमारियां होती हैं, इन समस्याओं से पीड़ित है। रेस्पिरेटरी जो बीमारी होती है उससे वो पीड़ित होते हैं। बच्चों में अजीबो गरीब यहाँ पर विकृतियाँ पैदा दिखाई दे रही होती है। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की का उदाहरण लीजिए कि ये एक लड़की होती है, ये अजीब तरह की बीमारी से इफेक्ट होती है। तो इस तरह से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज वर्कर्स वर्थ। कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है। If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask why did Union Carbide set up in plant in India? कि अगर आप भोपाल की जो ट्रेजेडी होती है उसकी वजह को समझना चाहते तो सबसे पहले यह है आपको जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। वन रीजन वाई फॉरवर्ड कंपनीज come to India is for cheap labor. Wages that the companies pay to workers, say in the USA, are for higher than what they have to pay to workers in poorer countries like India. For lower pays, companies can get longer hours of work. Additional expenses such as for housing facilities for workers are also fewer.
कि जो फॉरेनर कंपनियां होती है भारत की में आने का एक कारण यहाँ पर जो चीप लेबर होता है वो होता है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और जो डेवलप्ड देश होते हैं उनमें काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वो कम कीमत पर काम करवा सकते हैं बल्कि यहाँ के मजदूर जो होते हैं ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए रहने के लिए जो घर होते हैं ऐसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियां यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमाती। Thus companies can save cost and earn higher profit. नेक्स्ट होता है कोस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स लोअर वर्किंग conditions including lower safety measures are used as ways of cutting cost। कि जो कोस्ट कटिंग होती है विथ इसके तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो सेफ्टी के उपाय होते हैं, अक्सर उनकी अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखानों में एक भी सेफ्टी के जो चीज़ें होती है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। उनकी जो संख्या थी वो कम थी। Between 1980 and 1984, the work crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers. The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days. The post of night shift worker for the MIC plant was abolished। कि यहाँ पर क्या था कि जो 1980 से 1984 के बीच में जो MIC की जो कंपनी होती है MIC का जो प्लांट होता है उसके अंदर वर्क क्रू जो था वो उनकी संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों की सेफ्टी की प्रशिक्षण की जो अवधि होती है, जो टाइम होता है, वो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। जो MIC कारखाने के लिए रात की पाली के जो मजदूर की जो पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो थी सेफ्टी से रिलेटेड वो बहुत कम होती थी। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूएसए सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इन अदर प्लांट्स इन द यूएसए। तो यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई होती है सेफ्टी सिस्टम की। यूनियन जो कार्बाइड भोपाल के अंदर होता है और जो यूएसए के अंदर जो होता है उनके बीच में जो फ़र्क होता है उसको। जो वेस्ट वर्जीनिया होता है अमेरिका में वो कंप्यूटराइज जो होती है वो वार्निंग और निगरानी व्यवस्था जो होती है उसके अंदर दोनों मौजूद होती है। कि अमेरिका के अंदर जो सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी वार्निंग जो था वो कंप्यूटराइज होता है, जो मॉनिटर सिस्टम होता है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस की रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे चलाया जाता था। जो वेस्टर्न वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से इंडिया के जो कारखाने हैं जहाँ पर यूएस ने अपना जो कारखाना लगाया था, फैक्ट्री जो लगाई थी, और यूएस में जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। Why are there such sharp difference in safety standard across countries and even after the disaster happened, why was the compensation to the victim so low? कि अलग अलग देशों के बीच जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें इतना भारी फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद जो पीड़ित होता है, जो आदमी उसके अंदर इफ़ेक्ट होता है, उसको इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जाता है, विक्टिम्स को जो कंपनसेशन मिलता है वो कम क्यों होता है। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज what is perceived as the worth of an Indian worker. One worker can easily replace another since there is so much unemployment. There are many workers who are willing to work in unsafe condition in this factory। कि इस बात का जवाब ये कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक जो वर्कर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल जाता है।
हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग जो असुरक्षित कंडीशन होते हैं उसमें भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक जो होता है काम की जगह पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती है जिससे भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी चीज़ें होती है। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वुल्नरेबली employees ignore safety in workplaces. Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accident in construction sites, mines or factories due to the clause's attitude the employees। तो यहाँ पर क्या है कि मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक जो होते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस ट्रेजेडी के इतने सालों बाद भी जो मालिक होता है उनका जो व्यवहार होता है उसके कारण जो फैक्ट्रीज होती है, जो माइंस होती है, जो कारखाने होते हैं उनमें दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अनफोर्स टू सेफ्टी लॉज, कि सुरक्षा की सेफ्टी लॉज जो होते हैं उनको किस तरह से लागू किया जाए। एज द लॉ मेकर एंड एनफोर्स द गवर्नमेंट, जो कानून बनाने और लागू करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उन संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो सेफ्टी लॉज होते हैं उनको सही ढंग से एनफोर्स किया जाए। गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आर्टिकल 21 होता है उसमें दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर इज नॉट वायलेटेड, कि उसका उल्लंघन ना हो। Why was the government doing when there were such blatant violations of safety standard in the US plant? कि जब यूनियन कार्बाइड जो होती है उसमें सुरक्षा के मानकों की तरह सुरक्षा की जो सेफ्टी की जो चीज़ें होती है उसकी तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी। फर्स्ट द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया, सेकंड इवन देयर वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर जो सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। जो सेफ्टी रूल्स थे भी उनको ठीक से एनफोर्स नहीं किया जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्ड एंड अलाउड इट टू कम अप इन ए पॉपुलेटेड लोकेलिटी। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant। कि सरकारी जो अफसर होते थे इस फैक्ट्री को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस फैक्ट्री को घनी आबादी वाले इलाकों में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। जब भोपाल के कुछ जो म्युनिसिपल अधिकारी होते हैं उन्होंने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग जो होती है उत्पादन कारखाने की जो स्थापना होती है वो सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उनके खिलाफ थी। जो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के जो ये संयंत्र में लगाकर भोपाल में लगाकर निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलता रहे। सरकार की इस राय में जो यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना इम्पॉसिबल थी कि वह साफ सुथरी टेक्निक या इससे ज़्यादा जो सेफ्टी प्रकरण होते हैं, जो सेफ्टी की चीज़ें होती हैं उनको अपनाए। सरकारी जो निरीक्षण कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा तो सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रही है। तब भी जो ओबिवियस थे उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अप्रूव द लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ओबिवियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। दो जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोड्यूसर्स इन द प्लांट, वो फिर भी प्लांट में रेगुलर
प्रोडक्शन जो था उसको बनाने की इजाज़त दे रहे थे। Thus, as you know, in contrary to what the role of a lawmaking and enforce agencies should be, instead of protesting the interest of the people, their safety was being disregarded both by government and by private companies. This is obvious, not at all desirable, with more industries being set up both by local and foreign business in India. There is a great need for stronger laws protecting workers' rights and better enforcement of these laws. कि कानून बनाना और उनको फोर्स करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, एजेंसीज जो होती हैं, उनके लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां होते हैं, दोनों ही उनकी जो सेफ्टी होती है उसको नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी सिचुएशन नहीं थी जब भारत में जो भारत के लोग थे और विदेशी जो व्यवसायी थे नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं। जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले जो स्ट्रिक्ट कानून होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर उनको एनफोर्स की ज़रूरत होती है, वो और ज़्यादा बढ़ गई। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए कुछ लॉज होते हैं, उनको देखते हैं। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेस्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड देयर वाज हार्डली एनी एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। कि 1984 में हमारे पास एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। The environment was treated as a free entire and any industry could pollute the air and water without any restriction, whether it was our rivers। कि यहाँ पर क्या था कि जो पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता है, किसी भी इंडस्ट्री को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई है। चाहे नदियाँ हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। Thus, not only USA beneficiary of lower safety standard, it did not have to spend any money to clean up the pollution in the USA. This is a necessary part of the production process। यहाँ पर न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। तो इस तरह से इंडिया के लॉज में और अमेरिका के लॉज में डिफरेंस होता है। द भोपाल डिजास्टर ब्रोट द इशू ऑफ एनवायरनमेंट टू द forefront. Several thousand of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of poisonous gas leaked from the plant. Thus made people realize that the existing laws, though weak, only covered the individual worker and not person who might be injured due to industrial accident। कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण जो पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखानों से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए जो इस कारखानों में किसी भी तरीके से काम नहीं करते थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून जो थे चाहे कितने भी कमज़ोर हो वो केवल मजदूरों से ही रिलेटेड है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता जो इस दुर्घटना के कारण घायल होते। In response to this pressure from enforcement activities and other in years following the भोपाल गैस ट्रेजेडी, यहाँ पर क्या है कि जो पर्यावरणवादी होते हैं, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भारत सरकार ने जो एनवायरनमेंट के बारे में नए कानून बनाए। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे एनवायरनमेंट पर अगली जो पीढ़ी है उसका भी हक बनता है और उसे केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। डैमेज डन टू एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट पीपल over generation will share and it could not be destroyed merely for industrial development. The court also gave a number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life in सुभाष कुमार। यहाँ पर कुछ फैसले दिए गए थे
जो राइट टू लाइफ क्या जो होता है उसके फंडामेंटल राइट्स के एवज में कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का एक यहाँ पर केस होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है हमारा, जो हाई कोर्ट होता है, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसने कहा कि जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ जो होता है, फंडामेंटल राइट्स जो होता है, उसके तहत इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जो प्रदूषण फैलाने वालों पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखे और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं अपनाए। तो इस तरह से यहाँ पर कानून की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट होता है एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी, कि एनवायरनमेंट जो होता है वो एक पब्लिक फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाल के जो वर्ष होते हैं उनमें न्यायालय जो होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, उन्होंने एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे पर कई आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो अदालत होती है उनने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी जो इलाके होते हैं या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने जो होते हैं आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा। अदालत की इस समस्या को तो अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन कई नई समस्याएं जो थी वो पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत से जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया जा सके। अब प्रदूषण जो होता है, प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये जो इलाके होते हैं ये पोल्यूट होने लगे हैं। मजदूरों की जो सुरक्षा संबंधी जो सिचुएशंस होती है उनका मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही होता है। रिसेंट रिगार्ड, भारत में क्या है, रिसेंट रिगार्ड ऑन एनवायरमेंट issues in India has highlighted the fact that the growing concern for environment among the middle classes is often at the expense of the poor। कि भारत में पर्यावरण मुद्दों पर हुए ताज़ा जो अनुसंधान से यह बात सामने आई है, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनसे सामने आई है कि जो मिडल वर्ग के लोग होते हैं वो एनवायरनमेंट की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को तो यह समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए, प्रदूषण फैलाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। अब आता है कंक्लूजन, कि इसका जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है। चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए लॉज जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। वर्कर इग्नोर द कंडीशन ऑफ वर्क, इग्नोरिंग द डैमेज टू एनवायरनमेंट एटसेट्रा। कि बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोग जो होते हैं वो गलत तरीके अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते तथा जो एनवायरनमेंट होता है उसका ख्याल नहीं रखते। इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है। ऐसे में सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, एक मेजर रोल बनता है सरकार का, कि वो निजी कंपनियों के जो गलत तौर तरीके होते हैं उनको रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए लॉज बनाए और उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनमें भारी नुकसान हो सकता है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ लीडिंग रोल इन दिस respect, people can expert pressure so that both private companies and the government act in an interest of society।
किस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, आम लोग भी दबाव डालकर जो प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट होती है दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो एनवायरनमेंट होता है वो एक ऐसा विषय होता है जहाँ लोगों की जहाँ लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और जो कोर्ट्स होते हैं उनमें स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके अंदर जो पर्यावरण का अधिकार होता है कि स्वच्छ पर्यावरण मिले, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और स्वच्छ पर्यावरण जो होता है, स्वच्छ वातावरण एनवायरनमेंट जो होता है उसकी सुविधा सबको मिले। इस तरह मजदूर जो होते हैं यानी काम का मजदूर अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि जो वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिले। इस तरह से चैप्टर जो होता है हमारा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।